जय हो। भगवान शंकर भी आज गोपी बनकर के रास में पहुंच जाते हैं प्यारे। पुनः भगवान दो दो गोपिकाओं के बीच में एक एक स्वरूप धारण करके सबके साथ रास करना प्रारंभ करते हैं। भगवान शंकर को देख करके आज ठाकुर जी मुस्कुराते हैं। अब भगवान तो पहचान गए कि भोलेनाथ भी आज रास में आ गए, तो सोचा थोड़ा हास्य परिहास्य हो जाए। भगवान ने देखा कि लंबा सा घूंघट डाले भगवान शिव आए हैं, तो भगवान ने सोचा डायरेक्ट इनका मुख उठाएंगे तो शायद बुरा मान जाए। बोला मैं रास तभी करूंगा जब सब लोग अपना अपना मुख दिखाओगे। अब सब गोपिकाएं लाइन से खड़ी, भगवान सबका मुख देखते हैं। अब जैसे भगवान शंकर का नंबर आता, भगवान शंकर इधर आगे पहुंच जाते, फिर भगवान इधर देखने का प्रयास करते, पीछे चले जाते। भगवान ने हाथ पकड़ लिया, अरे बाबा मैं भी तो इस दिव्य स्वरूप को निहारूं। विचार कीजिए, भगवान शिव भगवान से कितना प्रेम करते हैं, और शिव और भगवान नारायण एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं। इन दोनों में भेद नहीं करना चाहिए, हरिहर एक है। भगवान राम ने जब रामेश्वर की स्थापना की, तो संत जन ने कहा कि रामस्य ईश्वर रामेश्वर, जो राम के जो ईश्वर है वह रामेश्वर है। एक संत ने कहा इसका मतलब ये नहीं रामेश्वर का, राम ईश्वर रामेश्वर, राम जिनके ईश्वर है वो रामेश्वर है। अर्थात भगवान शिव राम को अपना ईश्वर मानते हैं और भगवान राम शिव को अपना ईश्वर मानते हैं। और तक एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम कि एक दूसरे का वर्ण ही परिवर्तित हो गया। देख, एक दूसरे में इतना चिंतन, एक दूसरे के प्रति इतना चिंतन कि भगवान शिव का स्वरूप कैसे कर्पूर गौरम करुणावतारम। भगवान शिव कैसे हैं? कर्पूर के समान गोरे हैं। लेकिन राम जी का चिंतन करने मात्र से राम जी का इतना चिंतन किए कि राम जी का जो वर्ण है आज भगवान शिव पर आ गया, और शिव जी कैसे हो गए? सांवले हो गए। शिव जी तो सांवले हो गए। तो एक दूसरे का परिवर्तन, ये प्रेम है। लेकिन राघवेंद्र सरकार हैं सांवले, नील सरोवर नीलमणि नील लीन घनश्याम। जो राम जी हैं तो एक दूसरे का स्वरूप, लेकिन दिखने में कैसे दिख रहे हैं? गोरे हो गए, क्योंकि कर्पूर गौरम का चिंतन कर रहे हैं। ये है प्रेम। सुंदर महारास प्रारंभ होता है। उस वृंदावन की पावन भूमि पर आज भगवान गोपिकाओं का मनोरथ पूर्ण करते हुए दिव्यरास की क्रीड़ा प्रारंभ करते हैं। कामदेव आता है, भगवान काम के पांचों बाण का प्रभाव भगवान पर नहीं पड़ता। कामदेव भगवान को प्रणाम करके चला जाता है। आइए हम लोग भी अपने इस सांसारिक भाव को छोड़ करके कुछ क्षण गोपी बनने का प्रयास करें और यहीं से ही महारास पर प्रवेश करें। संत जन बड़ा सुंदर गाते हैं कि किस प्रकार रास का दृश्य है। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे 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 रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे।
बोले रास बिहारी सरकार की जय हो। बड़ा सुंदर सुखदेव महाप्रभु राजा परीक्षित को इस दिव्य रास का वर्णन करते हैं। भगवान ने रास लीला के माध्यम से, रास क्रीड़ा के माध्यम से गोपिकाओं के मनोरथ को पूर्ण किया। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन गोप ग्वालों ने भगवान से इच्छा जताई कि अंबिका वन में भगवान शिव की बड़ी सुंदर मूर्ति है, बड़ा सुंदर मंदिर है, चल करके हमको पूजन करने चलना चाहिए। भगवान आज समस्त परिकर के सहित जाते हैं अंबिका वन में भगवान शिव का पूजन करने के लिए। वहां पर एक सुदर्शन नामक दैत्य जो अजगर बना बैठा है, आज नंद बाबा के पैर को पकड़ लेता है और नंद बाबा भगवान को पुकारते हैं। भगवान के पाद का, पैर का स्पर्श पा करके आज वह सुदर्शन, अहम विद्याधर कश्चित सुदर्शन इति विस्मृतः। वह सुदर्शन प्रकट होकर के भगवान से कहता है, प्रभु मैं एक विद्याधर सुदर्शन था। पूर्व काल में अंग्रेस गोत्री एक ऋषि का मैंने अपमान कर दिया था। जो 3 जगह से टेढ़े थे उनको देख करके मैंने हास्य कर दिया था, उन्होंने मुझे श्राप दे दिया था। आज आपकी कृपा से हमारी मुक्ति हुई। आगे भगवान शंखाचूर्ण का उद्धार करते हैं। अरिष्टासुर नामक दैत्य को भी भगवान उद्धार करते हैं। आगे सुखदेव महाप्रभु राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन इस प्रकार कंस जितने भी दैत्यों को भेजता भगवान सबका गोविंदाय नमो नमः उद्धार कर देते। एक दिन नारद जी सोचे कि बड़ा विलंब हो रहा है, जल्दी से चल करके कंस को कुछ ऐसी युक्ति बताई जाए जिससे वह ऐसा कार्य करे जिससे इसकी मुक्ति हो जाए। आज नारद जी कंस के पास आते हैं और भगवान से कंस से कहते हैं कि जो यशोदा, जो कन्या तुमने मारा था, वो कन्या देवकी की पुत्री नहीं थी, यशोदा के यहाँ थी, और जो देवकी का लाल था वो यशोदा के यहाँ पल रहा है। तुम उन्हीं को मार दो। नारद जी ने कहा, नारद जी से कंस ने कैसे? बोला अभी तक तुमने जितने दैत्यों को मारा तो उसके घर गए वो लोग, तो दुश्मन अपने घर में ज्यादा बलवान होता है, तुम उसे ऐसा कुछ करो अपने घर में बुला लो और अपने घर में मार दो। भाई तुम्हारे घर में आएगा तो यहाँ से एक दैत्य जाता है, यहाँ तुम्हारी पूरी फौज होगी। अपने यहाँ कुछ ऐसा विचार करो, ऐसी नीति कूटनीति बनाओ वो यहाँ चला आए। इतने में कंस का एक मंत्री था केसी, उसने कहा एक मौका मुझे दीजिए क्योंकि मेरा और कृष्ण में समानता है। कृष्ण का भी नाम केसी, कृष्ण केसी शॉर्टकट, और मेरा भी नाम केसी। अब एक मौका मुझे दीजिए। कंस ने कहा चलो इतने गए तो तुम भी जाओ, अगर तुम्हारी इच्छा बहुत जल्दी है ऊपर जाने की तो जाओ। केसी भयंकर अश्व का रूप धारण करके वेग से आता है और भगवान के ऊपर प्रहार करने को होता है। भगवान उसके दोनों चरणों को पकड़ करके ब्रह्मांड में 2 बार घुमा करके जमीन पर पटक देते हैं। भगवान की
व्योमासुर आता है, भगवान व्योमासुर का उद्धार करते हैं। आज कंस अक्रूर को बुलाता है और उनसे कहता है तुम जा करके नंद के दोनों छोरों को लेकर के आओ। अक्रूर जी से कहता है जा करके बताना कि मथुरा में मेला का आयोजन है और आप कंस ने आप लोगों को बुलाया है। महाराज कंस का आदेश है कि आप लोग आए। अक्रूर जी ब्रज आते हैं, नंद भवन में जाते हैं, लेकिन अक्रूर जी मां यशोदा और कन्हैया के प्रेम को देख करके बिछोह की बात कह नहीं पाते हैं। नंद बाबा से सारी बात बताते हैं। भगवान की आवाज सुन लेते हैं। भगवान स्वयं जिद करने लगते हैं कि मेला देखने जाएंगे। सबकी सुबह तैयारी होती है कि आज हम लोग मेला देखने जाएंगे। भगवान अपने मित्र मंडली को भी बुला लेते हैं। भगवान मित्र मंडली परिकर के साथ अब ब्रज से विदाई ले रहे हैं। गोपिकाएं देखती हैं कि आज उद्धव जी आए हैं। और भगवान को ले जा रहे हैं। गोपिकाएं भगवान को जाता देख करके अपने आप को रोक नहीं पा रही हैं, जोर जोर से रो रही हैं, विलाप कर रही हैं। भगवान समझा रहे परसों आगमिष्यामि, मैं परसों आ जाऊंगा। प्यारे सब जानते भगवान परसों आए कि बरसों आए। मैया यशोदा आज रो रही है। भगवान आज मैया यशोदा को समझा रहे हैं, संत जन गा रहे हैं। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोही याद न करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोही याद न करे। कृष्ण